हेलो दोस्तों, नमस्कार। एसएम चैनल में मैं आप सब लोगों का दिल से बहुत बहुत स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज के दिन की बात करें तो बाजार तो क्लोज रह रहा है, बट आपको पता ही है, यस, क्वार्टर 2 के रिजल्ट का सीजन जारी है। एंड इस वीडियो में हम लोग कवर करने वाले केवल एक ही कंपनी को, जिसका नाम है एवेन्यू सुपरमार्ट डीमार्ट। लिस्टिंग में देखा गया रिटेल सेगमेंट में तो ये नंबर 1 कंपनी देखने को मिल जाती है, बिकॉज इसका मार्केट कैप है 2.5 लाख करोड़ के आसपास, इनफैक्ट मोर देन दैट। तो चलिए चेक कर लेते हैं कि कंपनी के नंबर्स यहाँ पे कैसे रहेंगे। अब ये 2.5 लाख करोड़ मैंने बोला क्यों? हाँ, इससे ये पता चल जाता है कि एक बड़ी कंपनी है, ब्लू चिप कंपनी है। एंड ब्लू चिप कंपनी में क्या होता है कि यस, जो ग्रोथ रहती है वो हम लोग को एक लेवल तक ही देखने को मिल जाते हैं। लेवल तक मतलब जो ग्रोथ रहेगी ना, ऐसे धीमे 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 ऐसा रहेगा। हाँ, जो छोटी कंपनी होती है वहाँ पे ग्रोथ एकदम आपको ऐसे 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 ऊपर नीचे देखने को यहाँ पे मिल जाती है। बट चलिए अभी देख ही लेते कि कंपनी के ओवरऑल नंबर कैसे रहे, एक्सपेक्टेशंस यहाँ पे क्या थे, लॉन्ग टर्म वालों के लिए क्या है, शॉर्ट टर्म वालों के लिए क्या है, सारी चीज़ों को डिटेल में स्टडी जरूर करेंगे। सबसे पहले देखा गया तो फ्राइडे के दिन नंबर आने से पहले, मतलब कल के ही दिन की बात करें, 1.5% की लगभग तेजी देखने को यहाँ पे मिली थी। तो अनुमान रहा होगा कि शायद से अनुमान के हिसाब से नंबर आ गए होंगे। तो चलिए अभी दूध का दूध पानी का पानी हो चुका है, नंबर्स के ऊपर जंप कर लेते तो समझ में आ जाएगा कि नंबर एक्चुअल में कैसे रहे। तो ठीक है दोस्तों, डीमार्ट के नंबर्स यहाँ पे मैंने ओपन कर लिए। सबसे पहले हम लोग यहाँ पे क्या देखेंगे, रुपीज़ इन करोड़ में हम लोग को देखने को यहाँ पे मिल रहे हैं। ठीक है, ये पीडीएफ आप लोगों को यहाँ पे मिल जाएगा बीएसई के ऑफिशियल वेबसाइट के ऊपर, जो कंपनी खुद यहाँ पे बताती है कि नंबर कैसे है करके। तो ज़रूर आपने इसको पढ़ने की थोड़ी बहुत कोशिश यहाँ पे करनी चाहिए। सबसे पहले सीक्वेंस देख लेते हैं, सितंबर जून सितंबर, बिल्कुल ठीक है। एंड कंसोलिडेटेड नंबर देखने को मिल रहे हैं। रेवेन्यू की बात करें, ऑलरेडी वेल नोन है कि रेवेन्यू कितना है, क्योंकि कंपनी ने ट्रेलर में यही चीज़ बताई थी कि उनकी इस वक्त की कमाई कितनी हुई है। सो रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन की बात करें, टोटल इनकम की बात करें तो कितना है, कुल मिला के 12,660 करोड़, जो कि पिछले क्वार्टर में था 11,900 करोड़, और एक साल पहले विद इन सेम क्वार्टर 10,670 करोड़ के आसपास था। मतलब रेवेन्यू कमाई की बात करें, ईयरली ग्रोथ नज़र आ रही है, क्वार्टरली भी देखा गया तो ग्रोथ नज़र यहाँ पे आ रही है, मतलब जंप तो ज़रूर नज़र आ रही है। बट क्या चीज़ें यहीं पे ख़त्म हो गए? बिल्कुल भी नहीं, क्योंकि ये कमाई करने के लिए कितना खर्चा किया, ये सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है। जैसे मैं बार बार बोलता हूँ, कौन सी चीज़, कि 100 रुपये की कमाई है, बट अगर 110 का खर्चा हो गया तो क्या फ़ायदा, आप घाटे में चले जाओगे। तो चलिए, इतनी तो कमाई की है, कमाई वाला डेटा तो अच्छा है, बट इतना कमाने के लिए खर्चा कितना किया, टोटल एक्सपेंडिचर वो चेक कर लेते हैं। तो कितना है, 11,800 करोड़, मतलब 12,600 करोड़ कमाने के लिए 11,800 करोड़ का खर्चा किया है। लास्ट टाइम कितना था, 11,000 करोड़ के आसपास था, और एक साल पहले 9,925 करोड़। तो इनकम से एक्सपेंसेस हटा देंगे, प्रॉफिट मिलेगा या फिर लॉस। अभी डीमार्ट तो प्रॉफिटेबल कंपनी है। तो चलिए बिना किसी टैक्स वाला प्रॉफिट को देख लेते हैं, जिसको हम लोग एनपीबीटी बोलते हैं। वो है लगभग 850 करोड़ अप्रॉक्सीमेटली। लास्ट टाइम कितना था, लगभग 897 करोड़। एंड उसके पहले कितना था, 747 करोड़। मतलब ईयरली बात करें एनपीबीटी तो अच्छा परफॉर्मेंस देखने को मिल रहा है। क्वार्टरली अगर हम लोग बात करें तो डाउनफॉल नज़र यहाँ पे आ रहा है। बट क्या इसको हम लोग फाइनल प्रॉफिट बोल सकते हैं? बिल्कुल नहीं। क्यों? क्योंकि इसके ऊपर टैक्स देना पड़ता है, बहुत सारे एडजस्टमेंट होते हैं, टैक्स है, डायरेक्ट टैक्स, डेफर्ड टैक्स, बहुत सारी चीज़ें, करंट टैक्स। तो सब कुछ कट कुट करने के बाद फाइनली एनपीएटी जो हम लोग को देखने को मिल जाता है, ये होता है फाइनल प्रॉफिट दोस्तों। ये आपको वेबसाइट के ऊपर, न्यूज़ चैनल के ऊपर देखने को यहाँ पे मिल जाएगा। तो कितना है डीमार्ट का इनकम, तो वो है दोस्तों 623 करोड़। मैं थोड़ा लिख लेता हूँ, वैसे तो विजिबल है बट स्टिल 623 करोड़। लास्ट क्वार्टर में कितना था, 658 659 पकड़ लेना। एंड एक साल पहले 686 पकड़ लेते हैं। तो आप देख सकते हैं 686 कितना हो गया एक साल में, 623, मतलब डाउनफॉल देखने को यहाँ पे मिल रहा है ईयरली बात करें तो। एंड क्वार्टरली बात करें तो 659 का कितना हो गया, 623। मतलब अगर हम लोग क्वार्टरली भी बात कर ले या फिर ईयरली भी बात करें, दोनों हिसाब से कंपनी का जो पैट है वो हम लोग को गिरते हुए देखने को यहाँ पे मिल रहा है। तो डेफिनेटली ये तो अच्छी बात है नहीं, ये कोई सेलिब्रेट करने वाली बात तो यहाँ पे है नहीं करके। तो ये पॉइंट हम लोग को देखने को यहाँ पे मिला है। अभी आ जाते हैं दोस्तों एक्सपेक्टेशन के हिसाब से। अभी जैसे मैंने कहा कि एक्सपेक्टेशन तो हर किसी का अलग अलग हो सकता है, ठीक है, बट फिर भी अगर देखा गया तो अलग अलग एक्सपेक्टेशन के हिसाब से कुछ लोगों ने एक्सपेक्ट किया था कि कंपनी का जो पैट रहना चाहिए वो लगभग 700 के आसपास रहना चाहिए। अभी 700 तो नज़र नहीं आ रहा है, ये तो 623 नज़र आ रहा है। तो वो एक खराब देखने को मिल रहा है। कल के दिन भी हम लोगों ने एक अनुमान पढ़ा था एक्सपेक्टेशन की, किसी ने कहा था कि ईयर ऑन ईयर बेसिस प्रॉफिट इनका गिरेगा ज़रूर, बट कितना, 3% गिरेगा। तो 3% गिरावट की अगर मैं बात करूँ, 685 को 3% से अगर आप हटा दो तो समवेयर अराउंड हम यहाँ पे कह सकते हैं जितना आना चाहिए था 650 के करीब तो एटलीस्ट होना चाहिए था। तो वो भी इतना कुछ नज़र नहीं आ रहा है, 623 आ रहा है। मतलब हम कह सकते हैं कि जो अनुमान के भी अलग अलग एक्सपेक्टेशन थे ईयर ऑन ईयर बेसिस, तो वहाँ पे भी हम लोगों को इतना कुछ खास परफॉर्मेंस देखने को नहीं मिल रहा है। एंड बेसिकली भी देखा गया क्वार्टरली एंड ईयरली,
तो गिरावट ही हम लोग को देखने को यहाँ पे मिल रही है। अभी यही चीज़ आपको यहाँ पे अल्टीमेटली अर्निंग पर शेयर में भी रिफ्लेक्ट होती हुई देखने को मिलेगी। तो कंपनी का ईपीएस कितना है तो आप चेक कर सकते हो 9.58। अर्लियर कितना था 3 महीने पहले 10.14, तो यहाँ पे डाउन नजर आ रहा है। ईयरली कितना था 10.58, ये भी 9.5 के रेंज में यहाँ पे देखने को मिल रहा है। तो दोनों हिसाब से अगर हम लोग बात करें, जो डबल डिजिट ईपीएस भी यहाँ पे चल रहा था वो भी अभी सिंगल डिजिट में हम लोग को देखने को यहाँ पे मिल रहा है। तो कुल मिला के अगर हम लोग बात करें डीमार्ट के जो नंबर्स थे, ठीक है, एक्सपेक्टेशन था कि कंपनी का प्रॉफिट गिरेगा, बट यस अनुमान से भी ज़्यादा गिरते हुए देखने को यहाँ पे मिल चुका है। सो इस नंबर को तो हम लोग यही कह सकते हैं कि यस नंबर इतने कुछ खास आते हुए देखने को यहाँ पे नहीं मिले हैं। देन अगर हम लोग कुछ और भी डेटा को अगर चेक कर ले, जो कि प्रेस रिलीज वो यहाँ पे करते हैं, उसको भी एक थोड़ा सा ओवरव्यू कर लेते हैं। जैसे कि आप देख सकते हैं, ये देखिए ये प्रेस रिलीज पहले तो एक ही पीडीएफ में होता था, अब ये अलग पीडीएफ में देते, कोई बंद नहीं किया। बहुत सारे लोग पूछते भी है सर ये सेम पीडीएफ में देखने को नहीं यहाँ पे नहीं मिल रहा है, तो अलग से पीडीएफ में आपको ये चीज़ें यहाँ पे मिल जाएगी। सो स्टैंड अलोन से रिलेटेड बातें की, पैड की बातें की, ठीक है, ये तो सारी चीज़ें देखने को मिल जाएंगी। हाँ, सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ क्या है कि स्टोर्स कितने ऐड किए, वो तो पिछले टाइम पे डिफरेंस के हिसाब से हमें पता चल जाता है। तो इस Q2 में 9 स्टोर्स ऐड होते हुए देखने को यहाँ पे मिल चुके हैं। एंड अगर हम लोग बात करें, अभी फर्स्ट हाफ खत्म हो चुका है, तो टोटल 12 स्टोर्स ऐड किए हैं। मतलब हम कह सकते हैं Q1 में कितने स्टोर्स ऐड किए थे, 3 किए थे, और Q2 में 9 किए थे, इसलिए 12 स्टोर्स ऐड होते हुए देखने को मिल रहे हैं। मतलब डीमार्ट का जो फोकस है कि ज़्यादा से ज़्यादा और स्टोर्स यहाँ पे ओपन कर दिए जाए करके, तो उसी के दिशा में हम लोग को ये बढ़ते हुए देखने को यहाँ पे मिल रहे हैं। सो इन टोटल स्टोर्स की अगर हम बात करें, अभी कितने यहाँ पे हो चुके हैं, 336 अभी हम लोग को जाते हुए देखने को यहाँ पे मिल चुके हैं। तो अच्छी बात है, स्टोर्स यहाँ पे लगातार बढ़ते हुए देखने को यहाँ पे मिल रहे हैं। एंड जिस प्रकार से मैनेजमेंट ने कमेंट्री यहाँ पे दी थी कि भविष्य में वो इस नंबर को और भी ज़बरदस्त तरीके से यहाँ पे बढ़ाने वाले हैं, तो ऑब्वियसली इस चीज़ के लिए पैसा भी चाहिए, कैपेक्स यहाँ पे लगातार करने के लिए। तो यही चीज़ फिलहाल तो हम लोग को देखने को यहाँ पे मिल रही है। सो ठीक है दोस्तों, जितने भी इंपॉर्टेंट पॉइंट्स थे डीमार्ट के नंबर्स के प्रति वो तो हम लोगों ने कवर कर लिए। सो अभी मंडे के दिन की बात करें तो डीमार्ट के शेयर में हम लोग को क्या देखने को मिल सकता है। तो बेसिकली अगर देखा गया तो जो अनुमान थे, अलग अलग अनुमान थे, तो किसी भी अनुमान को फिलहाल तो हम लोग को बीट होते हुए देखने को मिला है। हम लोग अनुमान की बात करें तो हम लोग रेवेन्यू की बात नहीं कर रहे, हम लोग प्रॉफिटेबिलिटी की बात करें। तो प्रॉफिटेबिलिटी में देखा गया तो जितने भी अनुमान थे, कोई 700 करोड़ कह रहा था, कोई 650 करोड़ कह रहा था, सभी अनुमान की बात करें तो उससे हमें कम ही परफॉर्मेंस देखने को यहाँ पे मिला है। तो क्वाइट पॉसिबिलिटी है कि यहाँ पे हम लोगों को मंडे के दिन डीमार्ट में अच्छी खासी गिरावट भी देखने को यहाँ पे मिल सकती है। अभी नेक्स्ट मुद्दा यही आ जाता है कि डीमार्ट के शेयर्स में मतलब क्या करना चाहिए, हम लोगों ने बने रहना चाहिए या फिर एग्जिट करना चाहिए। देखिए ये हर किसी का अपना अपना अलग अलग डिसीजन होता है, बिकॉज आप अल्टीमेटली उस कंपनी से चाहते क्या हो, ठीक है, ये मायने रखता है आपके मतलब फाइनल कंक्लूजन की ओर। सबसे पहले जैसे मैंने हमेशा कहा है कि डीमार्ट है क्या, जो डीमार्ट अभी एक लार्ज कैप कंपनी हम लोग को देखने को यहाँ पे मिल रही है। तो बेसिक अंडरस्टैंडिंग हमारी क्या होनी चाहिए कि 5 साल में डबल के हिसाब से अगर आप इसमें निवेश करके आगे बढ़ रहे हो तो फिर आपको कोई दिक्कत की बात यहाँ पे होनी नहीं चाहिए। 5 साल में डबल के आसपास रिटर्न यूजुअली आपको कमा के इजीली यहाँ पे दे देगा। हाँ, इसका अर्थ ये नहीं होता कि हर साल आपको वो 15-15% भागते 5 साल में पैसा यहाँ पे डबल करके देगा, नहीं। ऐसा भी होता है 2-3 साल स्टॉक चलते हैं, उसके बाद रॉकेट बन जाते हैं एंड सीधा आपको जो चाहिए था वो रिटर्न बन जाते हैं। बेस्ट एग्जांपल आप टाटा मोटर का भी ले सकते हो, ठीक है। तो उस हिसाब से अगर आप डीमार्ट को चुन चुके हो तो फिर आपको कोई दिक्कत यहाँ पे होनी नहीं चाहिए। बट येस, बहुत सारे लोगों के जो एक्सपेक्टेशंस रहते हैं वो ये रहते हैं कि पहले डीमार्ट जिस प्रकार से भागा, ये मैंने कल भी कवर किया था कि एकदम रॉकेट की तरह 600, 700, 800% ऐसा मतलब जो रफली भागा था, वैसे हमें रिटर्न्स वापस यहाँ पे मिलने चाहिए। तो उसके चांसेस कम है क्योंकि पहले डीमार्ट एक छोटी साइज़ की कंपनी हम लोग को देखने को यहाँ पे मिलती थी, ठीक है। एज़ कम्पेयर टू द अभी जो जिस साइज़ की ये कंपनी यहाँ पे बन चुकी है, तो उतने बड़े रिटर्न्स बनने के चांसेस तो कम है। तो एक लार्ज कैप टाइप की ये कंपनी है, तो 5 साल में डबल के हिसाब से अगर आप इसको कंसिडर कर रहे हो तो फिर यहाँ पे ठीक रहेगा। देन अगर हम लोग यहाँ पे बात करें फंडामेंटल्स की, तो फंडामेंटल्स बहुत शानदार है। 15 से 16 हज़ार करोड़ के रिजर्व से लॉन्ग टर्म बोरिंग भी जीरो है, शॉर्ट टर्म बोरिंग भी अगर हम लोग बात करें तो जीरो है। एंड कंपनी फिलहाल अभी भी ज़्यादा से ज़्यादा एक्सपांशन की ओर ही फोकस यहाँ पे दे रही है। कैश की भी बात करें तो 1300 करोड़ के आसपास का कैश देखने को मिल रहा है। बाकी चीज़ों की अगर हम लोग बात करें, 2.5 लाख करोड़ का मार्केट कैप है। पीयर्स की बात करें तो ऑब्वियसली रिलायंस जियो मार्ट तो लिस्टेड है नहीं, अगर रिलायंस जियो मार्ट लिस्ट हो जाता है तो ऑब्वियसली वो 8 लाख 8.5 लाख करोड़ की मार्केट कैप वाली कंपनी रहेगी, जो कि नंबर 1 रिटेल सेगमेंट में आ जाएगी। बट फिलहाल की बात करें तो डीमार्ट ही हम लोग को देखने को यहाँ पे मिल रहा है। बाकी की अगर हम लोग बात करें शेयर होल्डिंग पैटर्न से लेके, तो सब कुछ ही अच्छा देखने को मिल जाता है। 75% प्रमोटर के पास है, 7 और 8 15 से 16% इंस्टीट्यूशंस के पास है, पब्लिक के पास 9-9.5% की होल्डिंग देखने को यहाँ पे मिल रही है। तो कंपनी कोई खराब नहीं है, कंपनी कोई डूबी हुई कंपनी नहीं है। हाँ, ओवर एक्सपेक्टेशन अगर आपके रहेंगे तो फिर वो फुलफिल होना शायद से मुश्किल यहाँ पे हो सकता है। अगर आप एक एवरेज रिटर्न एक्सपेक्ट करते हो तो फिर डीमार्ट में आपको कोई ज़्यादा दिक्कत यहाँ पे नहीं होगी। हाँ, ये एक बहुत अच्छा सवाल पूछा जाता है, सर 5 साल में डबल किसको चाहिए, कौन बेवकूफ़ होगा जो ऐसे पैसे लगाते हैं। अरे बड़ा पैसा जब लगाना होता है ना,
देखो, अगर ये मैंने एग्जांपल इसके पहले भी आपको दिया था, मान लीजिए अगर आप मुझे कहते हो ना कि सर 10,000 रुपया लगाना है, ठीक है, और अगर आप मुझे कहते हो कि 10 करोड़ लगाना है यहाँ पे, ठीक है, तो सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ क्या होती है इन दोनों में कि 10 करोड़ जिसके पास होंगे वो अपने कैपिटल को सबसे ज़्यादा प्रोटेक्ट करने की कोशिश करता है। तो इनके लिए लार्ज कैप कंपनियाँ होती है। ये ब्लू चिप कंपनियां में लगाता कौन है पैसा? जिनके पास बहुत बड़ा ऐसा कैपिटल यहाँ पे होता है, वो सेफ्टी के और पहले देखते हैं कि भाई 10 करोड़ अगर मेरा 5 साल में डबल हो गया तो भाई 20 करोड़ बन जाता है, ठीक है। तो उनका जो फोकस होता है वो बड़े बड़े कंपनीज में हम लोग को देखने को यहाँ पे मिल जाता है। हाँ, अगर आपके पास पूंजी यहाँ पे कम है, मान लीजिए आपके पास 10,000 रुपये है, तो फिर आप चाहो तो छोटे छोटे कंपनीज को यहाँ पे टारगेट करने की कोशिश कर सकते हो। बट आपको पता भी है छोटे कंपनीज में उस प्रकार के फ्लक्चुएशंस भी फिर हजम करने आने चाहिए, ठीक है। तो कोई कंपनी खराब नहीं होती, कोई कंपनी मतलब ओवरऑल स्ट्रक्चर में मैं बात कर रहा हूँ, लार्ज कैप मिड कैप, वो आप उस कंपनी से चाहते क्या हो, वो सबसे ज़्यादा चीज़ यहाँ पे मायने रखती है। हाँ, नो डाउट हर कोई रिटर्न ज़्यादा ही चाहेंगे, कम समय में ज़्यादा रिटर्न चाहेंगे, बट रिस्क भी उतना होता है। आपने कोशिश भी की होगी बहुत सारे माइक्रो कैप नैनो कैप में पैसा लगाने के लिए, आपको पता है जब वो गिरते हैं तो कैसे 50-60% सीधा कैपिटल उड़ा देते हैं। तो इसी चीज़ के माध्यम से अगर हम लोग बात करें तो लार्ज कैप में पैसा क्यों रखा जाता है कि सेफ्टी के हिसाब से रखा जाता है। तो ये पॉइंट हम लोग को पता है यहाँ पे होना चाहिए। तो डीमार्ट की अगर मैं कुल मिला के यहाँ पे बात करूँ, कंपनी तो अच्छी है, कोई दिक्कत की बात नहीं है, बट यस 5 साल में डबल के हिसाब से अगर आप इसको कंसिडर कर रहे हो तो ठीक है। बट इस वक्त के Q2 के नंबर की बात करें तो इतना दमदार परफॉर्मेंस देखने को नहीं मिला है। डिस्क्लेमर की बात करें, यस ये कंपनी मेरे पास भी है। पोजिशनल ट्रेडिंग के लिए भी वापस मैं ऑलरेडी एक बार वीडियो बना के आपको एग्जांपल बता दिया था, उसके बाद वापस मैं एंट्री यहाँ पे कर चुका पोजिशनल ट्रेड के हिसाब से 7-8% के आसपास रिटर्न्स बने हुए हैं। काश नंबर अच्छे आ जाते तो माइट भी मैं एक्सपेक्ट करता कि 12-12.5% अचीव हो जाता, बट जिस प्रकार से नंबर देखने को मिल रहा है, रुख देखने को मिल रहा है बाजार का, माइट भी यहाँ पे वापस वो रिटर्न्स नीचे यहाँ पे आ सकते। बट मुझे इससे कोई ज़्यादा दिक्कतें है नहीं, क्योंकि जो अल्टीमेट मेरा जो गोल रहता है वो अचीव आज नहीं तो कल ये कंपनी करके दे ही देती है। तो उस हिसाब से आपने क्या करना चाहिए, खुद का एनालिसिस करना चाहिए कि आप चाहते क्या हो कंपनी से, ठीक है। तो देखा गया तो ओवरऑल कंपनी के नंबर इतने कुछ खास देखने को यहाँ पे नहीं मिले। देख लेते हैं अभी मंडे के दिन बाजार का रिएक्शन यहाँ पे क्या होता है करके। सो आशा करता हूं दोस्तों वीडियो हेल्पफुल लगा होगा, तो चाहो तो आप इसको लाइक एंड शेयर कर सकते हो। एंड डीमैट अकाउंट अगर आपने अभी तक ओपन नहीं किया तो लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में 25 वीडियो की लिस्ट आपको बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट मिल जाएगी। आपका नाम कौन सा अकाउंट अपने लिंक के थ्रू ओपन किया प्रॉपरली कमेंट सेक्शन में मेंशन कर दिया तो हफ्ते भर के अंदर अंदर सारे लेक्चर्स मेरे साइड से फ्री ऑफ कॉस्ट प्रोवाइड कर दी जाएंगे, ताकि आप शेयर बाजार को आसान भाषा से सीख सको। सो दैट्स इट, थैंक यू वेरी मच दोस्तों, वी विल बी मीटिंग आवर नेक्स्ट वीडियो, तब तक के लिए बाय बाय।